अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं अनम नकवी और आज हम बात करेंगे पंजाब की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर लेंगे और इसी के साथ हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी ज़ोरों शोर पर जारी हैं और इस्लामाबाद की तरफ उनका रुख भी अनकरीब होने वाला है क्योंकि इमरान खान ने कॉल कर दी है कि इस्लामाबाद की जानिब जो है लॉन्ग मार्च और रैलियाँ लेके जानी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब और उसके साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार हैं आप एडवोकेट सैयद शहरयार अहमद। सबसे पहले अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबसे पहले हम चलते हैं सर मुदस्सिर की तरफ और उनसे पूछ लेते हैं कि सर क्या कहेंगे जो आईनी बहरान पंजाब में शिद्दत इख्तियार कर रहा है गवर्नर और वज़ीर आला के माबैन, तो इस हवाले से इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया मानव। जो पंजाब की जो सूरत हाल है वो हमारे नाजरीन है उनको बताना तमाम जरूरी है। अब दो तरह के मौक़िफ़ हैं। एक तो वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ जो उन्होंने कोर्ट में गए थे और कोर्ट से उनको एक रिलीफ मिला था कि वहाँ पे इंतखाबात कराए जाएं वज़ीर आला के हवाले से। जो डिप्टी जो स्पीकर थे परवेज इलाही साहब वो तब नहीं करवा रहे थे तो कोर्ट ने हुक्म दिया इंतखाबात का। उसके बाद की जो सूरत बनी कि हलफ बर्दारी का मामला हुआ, फिर कोर्ट ने ही हुक्म दिया कि हलफ बर्दारी होगी। अमूमन तौर पे तो हमने देखने को ये मिलता है कि गवर्नर हलफ देता है वज़ीर आला से। सही। अगर गवर्नर ना हो तो स्पीकर के तौर पे जो स्पीकर होता है वो हलफ ले लेता है वज़ीर आला से। लेकिन आइन में शायद ये गुंजाइश होगी क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं है। तभी सुप्रीम जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि क्योंकि स्पीकर तो परवेज इलाही साहब को कह रहे थे तो उन्होंने हलफ लेना उस वक्त उन्होंने गुंजाइश नहीं थी और गवर्नर मान नहीं रहे थे सारी सूरत हाल को जो इंतखाब हुआ था उसको जो वज़ीर आला का उसको मान नहीं रहे थे, इसलिए वो लेना नहीं चाहते सरफराज चीमा साहब। तो बज़ाहिर तो ये सूरत हाल पैदा हुई कि क्या वज़ीर आला जो गवर्नर पंजाब है वो इस चीज को तस्लीम करने से इनकार थे कि हमजा शहबाज गवर्नर हैं और सॉरी वज़ीर आला है, तो इसलिए वो सारी सूरत हाल अफहाम का शिकार बन गई। पर क्योंकि मेन अदारा होता है अदलिया, अदलिया की जानिब से ये जब फैसला आ गया तो मेरा नहीं ख्याल कोई अफहाम रह जाता है। लेकिन अदलिया के ऊपर भी गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा ने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने भी एक ताराना फैसला किया और उस पर भी उन्होंने रेफरेंस दाखिल करने का फैसला किया उस साहब के हवाले से जिनका फैसला आया था कि वो स्पीकर के हलफ लेंगे हमजा शहबाज साहब। जी जी सूरत को पेश नजर अभी थोड़ी देर पहले ही सरफराज चीमा साहब की सदर आरफ अलवी साहब से मुलाकात भी हुई है जी। और दूसरी तरफ ये भी है कि वजीर आजम बतौर शहबाज शरीफ ने गवर्नर को हटाने का भी फैसला कर दिया है। कानून के मुताबिक जब वजीर आजम फैसला करते तो उसके बाद 10 एक दिन होते हैं और उस बात को फैसले को 4 से 5 दिन हो गए तो भी सरफराज चीमा साहब के पास आईनी तौर पे तकरीबन 4 से 5 दिन बचने हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गवर्नरशिप के ओहदे से हट जाएगा। लेकिन उससे पहले वो तमाम तर कोशिश कर रहे हैं, आर्मी चीफ से अपीलें भी कर रहे हैं कि ये वज़ीर आला को हटाएं और वज़ीर आला गैर कानूनी है। एक आईनी बुरहान जरूर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ बज़ाहिर इस सियासी पार्टी ने अब तक जो भी इक़दाम किए हैं उससे एक चीज तो जाहिर हुई है कि वो आइन से बिल्कुल हट के काम कर रहे हैं। मेरा अपना तजिया शहरियार साहब हो सकता है अपने तरीके से और चीज बात करें उसमें कोर्ट करूँगा कोर्ट को मान ली सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, कोर्ट जो भी फैसला करती है यही कोर्ट थी जो नवाज शरीफ के हवाले से फैसला किया हमने उसको भी हमने मेरा कल तस्लीम किया तो साहब हमने तो आज फैसला कोर्ट के आर्डर के बाद हमें उस पर आर्गूमेंट हमारा बनता नहीं है। सही से जर्नलिस्ट हमें कोर्ट के जो भी डिसीजन आए हैं उसको माना है और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आरजी के गवर्नर जब 4-5 दिन के बाद उसका ऑर्डर खत्म हो जाएगा जो वज़ीर आज़म की जो भेजी है उन्होंने उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा तो मेरा ख्याल मामला कुछ मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो ब्रेक और शॉर्ट फॉल तो आ गया, बीच में ब्रेक जरूर आ गया है। वो जो कानूनी तौर पे गवर्नर तो हैं पंजाब के उन्होंने जो पॉइंट किए हैं जो खत्म साबित की है उसके बाद कुछ ना कुछ बेचैनियां जरूर पैदा होंगी, लोगों में भाव जरूर पैदा होगा। सही। सर शहरयार आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा जैसे कि सर भी बात करें मुदस्सिर के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला की है तो इन तमाम मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? एज अ कानून दान आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मुदस्सिर साहब ने जो बातें की हैं उसमें सिर्फ मुझे इस बात पर एतराज़ है कि उन्होंने कहा है कि जो आइन से हट के जो PTI के जो लोग हैं गवर्नर हो या वज़ीर आला हो कोई भी हो उससे आइन से हट कर ज़रा उनको लगा कि
کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے ہٹ کر ابھی تک کوئی کام نہیں ہو رہا. آئین میں رہتے ہوئے ہی ساری بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں. ایک کارلائل ایک جرمن فلاسفر تھا, اس نے بڑی ایک زبردست بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ غیر قانونی کام کیوں کرتے ہیں, جبکہ قانون کے اندر ہی اتنی گنجائش موجود ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر سکتے ہیں. تو قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. وہ صرف کنفیوز ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, غصہ کرتا ہے. پی ٹی آئی والے ان کو برا بھلا کہتے ہیں, حمزہ شہباز وغیرہ کو. حمزہ شہباز کی پارٹی پی ٹی آئی والوں کو قانون شکن اور غدار کہتی ہے, لیکن سارے قانونی آئینی راستے نکال رہے ہیں. دیکھیں, میں عمران خان کی طرف سے آؤں گا. عمران خان پر جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو عمران خان کو اس کو ہر حال میں فیس کرنا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے ایک ایسا ایک لیٹر نکال دیا کہ یہ بیرونی سازش ہے اور سب کو غدار قرار دے دیا اپوزیشن کو, تو اس لیٹر کو جب اسپیکر اس وقت جو تھے, اسد قیصر نہیں تھے, قاسم سوری اس کو صدارت کر رہے تھے اسمبلی کی, اسپیکرشپ ان کے پاس تھی, تو انہوں نے آرٹیکل 5 نکال دیا. انہوں نے یہ کہہ دیا آرٹیکل 5 سے کہ جب یہ ایمبیگوٹی پیدا ہو جائے کہ یہ ریاست کے سینسیئر نہیں ہیں, لائل نہیں ہیں, وطن پرست لوگ نہیں ہیں, تو پھر آپ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کر سکتے, کیونکہ ریاست کے ساتھ وفاداری اولین شرط ہے. اب انہوں نے تو بڑا اچھا پوائنٹ نکالا اور اس کو مسترد کر دیا عدم اعتماد کی تحریک کو. اسی طرح پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی سب کچھ قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے. دیکھیں, جب یہ عثمان بزدار کا استعفیٰ پیش کیا گیا تھا, یہ اس کو پیش کیا گیا تھا چودھری سرور کو. چودھری سرور نے 2-3 دن تک وہ اس کو قبول نہیں کیا. ابھی اس کے بعد پھر یہ بات بڑھتی چلی گئی. جب یہ کس طرح اسمبلی کے اجلاس ہوئے, کس طرح اسپیکر پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد پہلے آ گئی, تو اور دوست محمد جو ہے وہ آ گئے ڈپٹی اسپیکر کے, ہم اس کی عدم اعتماد لیتے ہیں, اعتماد کا ووٹ دلاتے ہیں شہباز کو. جب ان کا آپس میں لڑائی ہوئی تو پھر یہ کسی اور ہوٹل میں جا کے انہوں نے اپنے بندے شو کر دیے حمزہ شہباز نے. یہ کیا ہمارے ملک میں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ سب آئین کے اندر رہ کے ہو رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں, سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں, گورنر صاحب جو ہیں, یہ بالکل جائز بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں استعفیٰ ہی قبول نہیں ہوا عثمان بزدار کا. ابھی تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, عثمان بزدار ہے, کیونکہ جب استعفیٰ قبول ہوگا تو کوئی دوسرا اس کی جگہ لے گا نا. تو اس یہی تو بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ قبول نہیں ہوا, تو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کیوں نوٹیفیکیشن جاری کیا عثمان بزدار کا؟ جب استعفیٰ قبول ہوتا ہے تو کیئر ٹیکر کا. عمران خان گورنر جب سرور صاحب تھے تو عثمان بزدار بطور کیئر ٹیکر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. ان کے استعفیٰ قبول کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ پرویز الہی کو بنانے کے بعد, مطلب آپ آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک طرف آپ استعفیٰ نہ قبول کرنے کا بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کا کیئر ٹیکر کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. وہ تو بہت سارے نوٹیفیکیشن جعلی تھے, وہ تو سب کو پتہ چل گیا تھا. جو دوست محمد نے جو اسمبلی کا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دوست محمد نے اسمبلی کا اجلاس بلایا تو سیکرٹری نے کہہ دیا یہ اسمبلی کا اجلاس ہی کئی نہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں نا سر کہ کیئر ٹیکر. میں کہہ رہا ہوں بہت سارے نوٹیفیکیشن, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اور بھی 3 نوٹیفیکیشن ایسے ہوئے مدثر صاحب, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. وہ ایسے ہی چلتے رہے, وہ ایسے ان کا استعفیٰ قبول ہو جاتا تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن کا کوئی حیثیت ہوتی. نوٹیفیکیشن اس نے بھی کیا اسمبلی کا, وہ جو اس نے مسترد کر دیا اسپیکر نے, دوست محمد نے کیا نوٹیفیکیشن 6 کی جگہ پھر 16 کو کیا, 16 اپریل کی جگہ پھر 11 کو کیا. یہ اسی طرح نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. کہ گورنر جو ہے سپریم کورٹ کے جانے کا فیصلہ کرے, تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ کس کا جو گورنر کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے خلاف جانے کا فیصلہ جو ہے, جو اس کو جو گورنرشپ سے ہٹا رہے ہیں. جی جی, دیکھیں اب جو ہے لڑائی ہے اس بیٹل آف وٹس ہے. یہ شطرنج کی طرح کی چال ہے, جس کے پاس مورے اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ گیم کھیلتا رہے گا. سرفراز چیمہ صاحب کا اخلاقی طور پر تو حق ختم ہو گیا, کیونکہ جو گورنر ہوتا ہے وہ فیڈرل کا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. ابھی یہ شہباز شریف صاحب کا اختیار ہے, وزیر اعظم کا. وزیر اعظم ایک ایڈوائس بھیجیں گے صدر کو, اور وہ صدر کی طرف سے نامزد ہوتا ہے گورنر. وہ صدر اس کو فارغ کر دیں گے, لیکن وہ صدر نہیں کر رہے ہیں. اب یہ 2 کھلاڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کاروائیاں ڈالتے رہیں گے, وقت گزارتے رہیں گے, ملک میں انتشار اور کنفیوژن پیدا ہوتا رہے گا. ایک معمولی سی بات تھی, دیکھیں عمران خان نے نہیں کیا, چلو
गवर्नेंस नहीं थी अच्छी, काम अच्छे नहीं किए। हम खुद इमरान खान के सपोर्टर थे, हम मानते हैं, समझते हैं, इकरार करते हैं कि वो उस तरह नहीं दे सका कौम को जितने उसने वादे किए थे। 25% भी इमरान खान नहीं दे सका। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर एक वज़ीर आज़म वक्त का एक लेटर हिला रहा है और कह रहा है कि अपोजिशन इस लेटर के बाद, और वो एविडेंस भी दे रहा है कि डोनाल्ड लू ने, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो साउथ एशिया का उसके अंडर काम करता है, उसने कहा है कि अगर इमरान खान के अदम एतमाद कामयाब हो गई तो हम तुम लोगों को माफ़ कर देंगे, वरना तुम लोगों को यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये थ्रेट, और इमरान खान, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ तो उसके बाद क्या पड़ी थी ये सुप्रीम कोर्ट को, कौन सा तूफान आ गया था, कौन सा आसमान टूट जाना था इस मुल्क में। 3.5 साल इमरान खान ने जो हुक्मरानी की थी, उमर अता बंदयाल और 5 जजेस जो हैं वो टाइम दे देते ना, 20 दिन और दे देते, इमरान खान को फिर गंदा करते ना, कौम के सामने जलील करके उसको रुसवा करते ना। इमरान खान को कहते भाई शहबाज शरीफ, हम असम्बली को बहाल करते हैं, लेकिन तुम 20 दिन ठहर जाओ, तहरीक अदम एतमाद को होल्ड कर लो, 20 दिन के बाद इमरान खान को उड़ा देना। अभी इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं इस लेटर की, क्यों ये उमर अता बंदयाल और 5 जज, मैं आप इसका बाद में जवाब दीजिएगा, क्यों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और 5 लोगों ने छुट्टी वाले दिन अदालतें लगा ली, क्यों सुओ मोटो ले लिया? ये अदालत का काम था कि सुओ मोटो ले उसी दिन जब एक ये बैटल ऑफ विट्स है, ये अदालत आइन में चल रही है, पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुक्मरान अपना खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वो कोई कानूनी और आईनी तरीका निकालेंगे अपने आप को जिताने का। उस वक्त इनको क्या पड़ी थी कि ये फौरी तौर पर आ जाए? इतने लतीफे बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और हमारी पाक फौज के खिलाफ, बैरून मुल्क कार्टून छप रहे हैं, मैं वो यहाँ बता नहीं सकता सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है। आप मुझे ये बताएं, मेरे जैसा, आप मुझे वकील कहते हैं, मैं अगर मैं उस पोस्ट पे होता, बैठा हुआ होता चीफ जस्टिस की पोस्ट पे, तो मैं सबसे पहले कहता लाओ भाई लेटर दिखाओ यार, क्या लिखा है लेटर में। अगर उसमें मुझे खत शुबा होता तो मैं कहता भाई कमीशन बनाता हूं मैं, 20 दिन के बाद 20 दिन में कमीशन तय करेगा कि ये गलत है या सही है। और अगर गलत होता तो इमरान खान को हम लोग खुद बुरा भला कहते हैं, अरे छोड़े यार, ये सारी गेम है। मुदस्सिर साहब इस बात को माने कि ये बैनुल अक़वामी गेम है और इसमें सब लोग शामिल हो जाते हैं, इसमें हमारी जजेस भी शामिल होते हैं। सही सर, मुदस्सिर बताइएगा। सही ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं होते। आप उस तरफ चले जाएं, जब पनामा वाला मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने मोटो नोट लिया था ना, तभी कमीशन बना था ना स्टेट में। तो वो रातों को बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इसको नवाज शरीफ को फौरी तौर पर निकाल दें। रात को 12 बजे अदालतें नहीं खोली थी सर, सही सर, आपको छुट्टी वाले दिन भी अदालत नहीं खोली थी सर। मुदस्सिर, मुल्क में आइन की धज्जियां उड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जाए और आपको कहा जाए कि बस आप खामोश रहे, आप बोले ना। और सुप्रीम कोर्ट पे हमले पीटीआई ने करवाए थे मुदस्सिर साहब, सुप्रीम कोर्ट पर हमले पीटीआई ने कराए थे ना। जब सुप्रीम कोर्ट पर हमले कराए नवाज शरीफ ने, उसको याद नहीं आया आपको आइन का तकद्दुस? जब ये मरियम और नवाज शरीफ की एंड पार्टी जजों की वीडियोस बनाती है, माजरत करनी थी, वो एक अलग चक्कर है। किसने माजरत कर ली थी? किस बात की माफी? आपने अदालतों पे हमला कर दिया, रफीक तारन को नोटों के बैग करोड़ों रुपए भर के आप उधर कोयटा रजिस्ट्री आपने लहदा बना दी। उसके बाद जजेस को ये ब्लैक, सुन लेना, माफी नहीं होती सर। सियासत में जो नुकसान होता है ना मुल्क कौम का, उसकी माफी नहीं होती, उसकी सजा होती है कि बंदा खुदकुशी कर ले। माफी नहीं मांगते। जो गैरत वाले और इज्जत वाले लोग होते हैं ना, वो अपने आप को गोली मार के मर जाते हैं, मुल्क में नहीं रहते हैं। सर मुदस्सिर जी, सर मुदस्सिर इमरान खान ने माफी ना मांगता। सही सर, मुदस्सिर वोट क्यों दिया था? आप कह रहे हैं कि वो आइन की धज्जियां पकाई, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या तमाशा लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या काम किया? मुझे इसकी वजाहत देना। आपने क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया? 15-20 दिन में कौन सा आसमान टूट पड़ता? मुझे बताएं। 20 दिन कमीशन को कहता ना शहबाज शरीफ होल्ड कर लो यार, हम कमीशन बनाते हैं, खत का पता लग जाएगा। और अगर खत झूठ होता तो इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। कौमी सलामती कमेटी ने जब बता दिया ऐसी बात नहीं, ये तो जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, ये तो कौमी सलामती। कौन सी कौमी सलामती? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जब बैठी है ना मुदस्सिर साहब, तो उन सब ने बोला कि ये मुदाखलत हुई है, सब ने बोला है। और वो जब जनरल बाजवा बाद में मुदाखलत का लफ्ज बोला है, ये नहीं बोला है कि मुदाखलत हुई है, आप भावना पैदा करें कि तो मुदाखलत का लफ्ज है। क्या मतलब, क्या जुमला उनका? मुदाखलत का क्या मतलब है? आप बताएं, इसको वाज़ेह करें। चले, हाँ, क्या लफ्ज कैसे पेश किया उन्होंने?
कैसे पेश किया मुदाखलत का लफ्ज? देखो मुदाखलत का लफ्ज ऐसे पेश किया है कि असद मजीद को डॉलर ल्यून ने मुदाखलत का लफ्ज ये लफ्ज बोला है कि आपकी हुकूमत में मामलात पर बेहतर नहीं, ये तो जनरल गुफ्तगू थी। सही सर, नहीं, क्या किसने बोला मुदाखलत? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किसने कहा मुदाखलत हुई है? ये बताएं, जुमला बोलें। मुदाखलत अलामिया में लिखा हुआ है कि मुदाखलत का लफ्ज नहीं है, कि मुदाखलत हुई है, ये लफ्ज नहीं है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? साजिश हुई है, क्या लिखा हुआ है उसमें? ना साजिश का लिखा हुआ है, ना मुदाखलत का लिखा हुआ है। मुदाखलत का लफ्ज ये जो आपके पास जो लेटर आया ना सर, जो आपके पास लेटर आया है, ये कोई फेक लेटर है, ये वो वाला नहीं है जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में था। क्योंकि डीजी जैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है ना, 2 दिन बाद DGISPR ने आके ना लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के 2 दिन के बाद ही आके कह दिया जी वो साजिश नहीं हुई थी जी, वो मुदाखलत हुई थी। सर यहाँ पे वक्त हम लोग नए क्वेश्चन, मजीद के खत में उसको छोड़े, आप जनरल की बात करें, ISPR के DG की बात करें। सर उसने क्या बोला? मैं आपको वीडियो भेजूं, आवाम को वीडियो दिखाएं। सही सर, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मुदस्सिर बताइएगा, सर बताइएगा तहरीक इंसाफ की तहरीक आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? सर मुदस्सिर इसका जवाब दीजिएगा। तहरीक इंसाफ की तहरीक एक्सपोज हो चुकी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मजे वाली बात, कि ये जो इक़दामात जो कर रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, लोग ये चीज देख रहे हैं कि इमरान खान ने ना मानो वाली जो सियासत की है ना, ये बड़ा नुकसानदेह मुल्क के लिए। सही। एक सियासी पार्टी को आमराना पार्टी नहीं बनना चाहिए, जमहूरी पार्टी बनना चाहिए और जमहूरियत के तमाम तर लवाजमात को सामने रखना चाहिए। ये बात नहीं है कि मुझे अनम पसंद नहीं, मुझे शरियात पसंद नहीं तो मैं इसकी बात ही ना मानूं, ये बात नहीं चलेगी। आपको कानून कायदे असूलों के मुताबिक चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज मुल्क के लिए बेहतर है, वहाँ पे आप खामोशी। अब ये तरीकों का क्या मकसद है? ये तो बज़ाहिर एक्सपोज इस तरह दिखा रहे हैं, ये कौन हरकत हुई, ये जो सऊदी मक्का मुकर्रमा मस्जिद नबवी में जो वाक़यात इस तरह किए, अभी जो वाक़यात हो रहे हैं, असद कासिम सूरी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये वाक़यात जैसे शुरू हो चुका है। अब दोनों तरफ ऐसे वर्कर होंगे, इस तरह के हमले होते रहेंगे। ये पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान का कुछ नहीं जाना। मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने तो बस कह दिया, उसको पता है कि मैं नेक्स्ट टेन्योर में मैं जिस तरह के काम है आवाम को। अच्छा बज़ाहिर में एक चीज बताऊं, इमरान खान खुद अच्छा बंदा है, ये बात नहीं कह रहा हूँ। उसको जो टीम मिली है, उसने टीम ने इसको तबाह कर दिया है और इस टीम ने ऐसा कर दिया है इमरान खान का, अभी भी उनका साथ नहीं छोड़ रहा है इमरान खान की टीम का। अभी उस टीम को फ्रंट लाइन रखा हुआ है, वो रही कोई कसर जो है ना वो टीम इमरान खान का वो तबाह सत्यानाश कर देगी। सही। सर मुझसे बताइएगा, अगर उनकी तहरीर जो लॉन्ग मार्च अगर आता है इस्लामाबाद में और अगर कोई तसादुम की शिद्दत जो है नजर आती है तो हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम जो हैं किए जाएंगे, आपको क्या लगता है? अभी तक तो जो एहतजाज हुए हैं, आज भी मियांवाली में था मेरा कल एहतजाज था, ये इक़दामात इजलास जलसे रैलियां ये तो होती रहेंगी, रूटीन है। इलेक्शन के साल है, जाहिर बात है, अगला साल इलेक्शन का है, तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को तसादुम की तरफ लेके जाएगी, हुकूमत बेस रहेगी, पर क्योंकि तवक्को नहीं है। PTI के कारकुन यकीनी तौर पर जज्बाती नहीं है, बल्कि उनको गलत चार्ज किया जा रहा है, उनको असूलों की तरफ भी चार्ज किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आपके साथ ये हुआ है, उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि मैं 17, 18, 19, 20 मार्च तक खामोश क्यों रहा, उसने क्यों नहीं कहा ये साजिश है। जब उन्होंने 18, 19 मार्च को जब शादियों का पता चल गया कि 19 मार्च के बाद शादियों ने साथ छोड़ दिया, तो इनको पता चल गया साजिश है। अच्छा सब चीजें छोड़े, आपको कौमी सलामती कमेटी का 28 मार्च को इजलास तलब करने की क्या जरूरत पड़ती है आपको? तो ये तो 8 मार्च को मामला था, आप कह रहे हैं ना 8 मार्च को था, तो हुकूमत को चाहिए था, उस वक्त हुकूमत को चाहिए था अपने वोटरों को बताते हैं कि आज ही भाई ये मुझे पता चला है, आज ही मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। पर लेकिन ये रहे हुए थे अवाम है, ये किसी और कुव्वतों के आसरे थे कि वो कुव्वतें हमेशा तरह अवाम पाल रहते थे, बचाते रहते थे, अवाम को ऐसे रखते थे। वो कुव्वतों ने जब छोड़ दिया था तो फिर ये नतीजा निकला। ये इसकी तवक्को नहीं थी इमरान खान को कि वो कुव्वतें जो इनको लेके आई है वो इनका साथ छोड़ देगी। सर लेकिन नहीं, कौन सी कुव्वतें आप बताएं ना सर, नाम लेना, कौन सी? अमेरिका लेकर आया था इमरान खान को या कि फौज लेकर आई थी? शख्सियात है, अदारे नहीं है। सही सर, लेकिन सर मुदस्सिर जो आपने बात कही, कौन सी शख्सियत? सर देखिए सर मुदस्सिर, आपने जो बात कही कि उन्होंने जो लेटर है वो बाद में दिखाया, लेकिन ये बात भी जो है उनके रहनुमा की तरफ से कही गई, उनके अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे कहा गया कि वजीर खारजा के जो कुछ लोग हैं वहाँ पे वजारत खारजा में जो लोग काम करते हैं उनकी जानिब से जो खत जो है छुपाया गया, लेकिन फिर बाद में खुर्शीद शाह को पता चला जो है, फिर उन्होंने जो है इमरान खान को बताया, क्योंकि इमरान खान को पहले इसका इल्म ही नहीं था लेटर का। ये बात भी तो उनके रहनुमाओं की तरफ से आ रही है सामने। यही तो
जस्टिफिकेशन है कि पाकिस्तानी वजीर आजम थे, कोई खाना बुरा खा के कोई ऐसे तो नहीं थे ना जिसको पता नहीं था। जी गैरत वाली बात है, वजीर आजम के वजारत खारजा के अंदर उसको नहीं पता कि मेरे खिलाफ जो 28 तारीख को पता चलता है, तो उनको सस्पेंड करना चाहिए था उनको, जो सफीरों को, कि आपने 8 तारीख की चीज 28 को बताई है, ये तो उनको डिफेंड किया, ये तो गलत बात है। अगर मुझे पता हो कि मेरे ऑफिस में अंदर में काम करने वाला कैमरा मैन अगर 20 दिनों के बाद मुझे बताता है, मैं तो उसी दिन फारग करूँ। ये कैसा वजीर आजम है जिसको 20 दिन के बाद अगर उसको पेट्रोल उनके अपने के उनको पता ही नहीं था, वो वजीर आजम थे क्या थे वो? जी कुछ ऐसे बाद शाह महमूद कुरैशी को जो वजीर खारजा थे उनको पता चला, तो फिर उन्होंने जो एतमाद में लेके वजीर आजम को बताया कि ये बात मेरे इल्म में आई है लेटर की। इसका मतलब वजीर खारजा दुश्मन थे इमरान खान के, जो उन्होंने छुपा। नहीं, उनको पता नहीं चली ना, उनको ये बात पता नहीं चली। किसको नहीं पता चली? शाह महमूद को? जी 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 बिल्कुल, कुछ लोग थे जिनको खत मिला लेकिन उन तक शो नहीं हुआ, वजीर खारजा को नहीं पता चला, इल्म नहीं था इस चीज का। तो ये तो नालायकी है ना, यही तो इसी का रोना है कि नालायकी है कि उनको पता नहीं चला किसी वजीर खारजा किसी हुकूमत है, किसी गवर्नमेंट। सर शहरियार इस हवाले से क्या कहेंगे, ये जो खत वाले मामला भी जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की जो तहरीक चल रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये कामयाब होती नजर आ रही है आपको तहरीक? लॉन्ग मार्च जो बात आएगा और इस्लामाबाद को एक दफा फिर जो है बंद कर दिया जाएगा और सियासी जो है सूरत हाल कशीदा भी होगी इस्लामाबाद में? पहले तो मैं आपको खत की बात बता दूं जी। पहले इमरान खान को 7 तारीख को ये खत आया, 8 को तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। ये आप सीक्वेंस देखें ना मार्च का। उसके बाद इमरान ने 16, अब मैं बात मुकम्मल कर लूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं सर, मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वज़ीर आज़म या किसी सियासी शख्सियत को कोई एक बात पता चले तो उसी को चीखो पुकार शुरू कर दे। उसकी चीज़ों की टाइमिंग होती है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, किस वक्त आपने करना है। इमरान खान आप धरने कर रहा है, 1 महीना गालिबन उसको होने लगा है हुकूमत से उतरे हुए, तो आप ये कह सकते हैं जी अब क्यों कर रहा है लॉन्ग मार्च, उसी दिन क्यों नहीं कर लिया शाम को, दूसरे दिन ही क्यों नहीं कर लिया? मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें सर आप मेरी बात तो सुन लें, पहले आप इनकी बात सुने मुद्दसर साहब की। नहीं, मुद्दसर साहब बीच में हर बात में बोलते हैं, पहले आप मुद्दसर साहब की बात सुनें। उनका वर्डिक्ट आ चुका है सर, आप बताएं। मुद्दसर साहब अब नहीं बोलेंगे 3 मिनट और उसके बाद बोलेंगे, उनको बता दें। जी सर ठीक है मुद्दसर साहब, आपने जो बोलना है आप नोट कर लें, उसके बाद कर लें। नहीं इस्लाह मेरी बात में कर लेना ना सर, मैं 2-3 मिनट तो मुझे देना, उसके बाद आप इस्लाह कर लें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा ना। मैं आवाम को बता दूं ना, मैं आपको तो कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। बकौल इमरान खान जब 17-18 तारीख को जलसा किया तो उसने वो खत लहरा दिया कि ये मुझे खत मिला है और मैं वेट कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन होती है इस दौरान में, दूसरे सफ़ीर से राब्ते होते हैं, आप बताएं उस वक्त क्या मूड था, कैसे माहौल में ये बात हुई, कैसे माहौल, एकदम नहीं कि एक लेटर आ जाए तो आप चीखो पुकार डालना शुरू कर दें। ये वज़ीर आज़म का मनसब नहीं है, उसको 8-10 दिन लगे उसको देखने में। फिर उन्होंने अपनी हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने देखा कि उस तारीख के बाद से, तहरीक अदम एतमाद के बाद से इनके लोग बिकने वाले जो लोग थे, लोटे थे, ये अचानक ही 12-12, 14-14 सिंध हाउस में जमा होना शुरू हो गए और ये वो अमेरिकन एम्बेसी में भी जाते रहे। तो ये सारी चीजें एविडेंस जब आ गई इसके पास, तो फिर इसने कह दिया कि जी ये सूरत हाल है, ये लोग वहां जा रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, ये सारा कुछ उस चीज इवेंट के बाद हो रहा है, सब उस इवेंट के बाद हो रहा है। तो ये सारी की सारी कोरोबोरेटिंग एविडेंस है, जो सारा खुर्रा ये अपोजिशन पे और अमेरिका पे जाके निकलता है। अभी ये सुने, शहबाज शरीफ क्या कहता था, झूठ का पलंदा, कोई लेटर नहीं है। मरियम कहती थी झूठ, इसके पीछे ना छुपो, कुछ भी नहीं है। बिलावल कहता था लाल बत्ती के पीछे लगा दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। डिनाई करते रहे ना, लेटर को डिनाई करते रहे। इमरान खान ने कहा असेंबली में बात करते हैं, ये लोग नहीं आए। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आ जाओ, ये शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान कहते हैं फजलू नहीं, हमने नहीं जाना, हमें तो बस तहरीक अदम एतमाद को पहले क्लियर करना है। तो आप ये देखें ना, ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं। इन्हें ये चाहिए था कि इमरान खान को फिर गंदा कर देते ना, जाते नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जाते उससे पूछते, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। अब देखें, आप मुझे कहते हैं जी चीफ जस्टिस के खिलाफ बात ना करो, किसी का तौहीन अदालत हो जाएगी, तौहीन अदालत। ये हमें एक नया इन्होंने खौफ डाल दिया पूरी कौम पे। इनको बताना चाहता हूँ जजेस को कि जितने गंदे और जितना खराब ये जजेस अब हो रहे हैं इस दौर में, ये किताबें लिखी जाएंगी इसके बारे में। लोग अभी आपके खौफ से शायद कम बोलते हैं, ये लोगों में इतना इश्तियाल है और एक आम मामूली आदमी भी ये बात समझ गया है कि ये सारी गेम बनी है जिसमें पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, सारी पार्टियां एक साइड पे हैं,
अपोजिशन की पार्टियां, और पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान में एक पार्टी है, बाकी तमाम सियासी पार्टियां हैं। अब जैसे ही वज़ीर आज़म बना शहबाज शरीफ, दूसरे दिन इसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का इजलास बुलाया और उनसे क्लियर करा लिया, लो जी क्लियर हो गया, साजिश नहीं हुई जी, वो हुई है, मुदाखलत हुई है। मुदाखलत हालांकि ज्यादा घिनौना लफ्ज है। भाई आप पहले क्यों 20 दिन चुप रहे जब इमरान चीख चीख के बोल रहा था हर जगह कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये उन्होंने एंडोर्स किया है, सब ने एंडोर्स किया है। अब आप जब शहबाज शरीफ आया, 1 मिनट बाद 2 मिनट रह गए मेरे, जैसे ही शहबाज शरीफ आया तो दूसरे दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मुदाखलत हुई है। अब साजिश ये होती है कि मैं कोई प्लान करता हूँ अपने दिमाग में आपके खिलाफ, मुदस्सिर साहब के खिलाफ, जब मैं उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो मुदाखलत है। साजिश तो एक मेरा तस्वुर है ना, एक प्लान है जो मैं किसी के खिलाफ करना चाहता हूं। जब मुदाखलत होगी तो मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। मुदाखलत ज्यादा बड़ा संगीन लफ्ज है कि अमेरिका की तरफ से मुदाखलत हो गई। अब आ जाए इसके धरनों में। जी बिल्कुल, इस सवाल से धरनों का, लॉन्ग मार्च का, देखें ये वक्त पे पता चलेगा। बहुत बहुत बड़ी बड़ी तरीके मसल दी जाती है, एकदम मसल दी जाती है, उनसे जलसे स्टार्ट हो चुके हैं। अब जियो या मरो, ये मुल्क को सीधा करने का अब टाइम है। सही, लेकिन बेशक फैल जाए जी। हम 70 साल से हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, खज्जल हो रहे हैं ना। आप ये चाहते हैं कि इसी तरह का सिस्टम चलता रहे। मुदस्सिर साहब 1 मिनट ठहरे, मुदस्सिर साहब मेरी बात सुन लें, आपको टाइम मिलेगा, इनको जितना मर्जी बात बेटा। अच्छा, आप किस बात से खौफजदा हैं? इनकलाब से खौफजदा हैं कि इंतशार फैल जाएगा? मुल्क के देखिए, मुल्क को नुकसान होगा सर। किस बात का नुकसान होगा? अगर इंतशार खुंदेजी होते, तसादुम होता, तो इस हवाले से आपको नहीं लगता कि मुदस्सिर साहब मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर दूं? एक मिनट बताइए। आजकल के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने इंसानी हकूक दिए हैं, जिन्होंने इंसानियत को अरूज पर पहुंचाया है मादी तौर पर भी, वो सब इनकलाब से गुजरे हैं, तकलीफें उठाई हैं, कत्ल गारत हुए हैं, मरे हैं वो लोग, उन्होंने जाने दी हैं, मजदूरों ने जाने दी थी, शिकागो के बुजुर्ग। मैं बात मुकम्मल कर लूं सर आप एक कागज पेंसिल, मुदस्सिर भाई एक कागज पेंसिल ले लें, काइंडली कागज पेंसिल पे सारी चीजें लिखते रहे जो मैं गलत बोल रहा हूँ, वो बाद में बोल देना। 10 मिनट आप ही को देना, अना मीनी को देना 10 मिनट बाद में। जो आप जान कुर्बान नहीं करते, चीन का इनकलाब देख लें, इनकलाब चीन, मौ ज़ेतुंग का, किस तरह उसने जाने कुर्बान की, किस तरह बादशाह से जान छुड़ाई, और किस तरह वो दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क है। किस तरह इनकलाब फ्रांस आया, हज़ारों साल की बादशाह से उन लोगों ने उनके लोगों को मारा, और फिर वो आज फ्रांस दुनिया की सिविलाइज्ड तरीन सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ममालिक में आता है। आप रशिया देख लें, रशिया में बादशाह थी ज़ार की, कितने सैकड़ों साल उन्होंने अवाम को महकूम और ग़ुलाम बनाए रखा। यही थे ना उनकी अशराफिया थी, उनकी फ़ौज थी, उनके बादशाह थे, उनकी अदालतें थी, उनके मुल्ला थे, यही ग़ुलाम बनाते थे ना। हमारे मुल्ला भी हमें ग़ुलाम बनाते हैं ना, जो हमारे मजहबी पेशवा हैं। ये जब तक आप जानों को कुर्बानी नहीं देंगे, ये मुल्क, हम फ़ौज के कब्जे में रहेंगे, हम जजिस के कब्जे में रहेंगे, हम सियासतदानों के कब्जे रहेंगे। ये बड़े बड़े जिन्नात हैं, ये जिन्नात चिमटे हुए हैं हमको। मैं आपको बताऊं, ये जैसा एक ज़माना होता था ना, छोटा एक जिन, हम सुनते थे कि देहाती औरत को चिमट जाता है तो फिर उसको ज़दोकोब करके आमिल जो है उसको निकालता था जिन उसका। हमें बड़े बड़े जिन चिमटे हुए हैं। किसी को इमरान खान का जिन चिमट गया है, किसी को ये जिन चिमड़ा हुआ है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का, आवाम को, किसी को फौज का जिन चिमड़ा हुआ है, तो किसी को अदलिया का। सब लोगों ने इस मुल्क की तबाही में हिस्सा बकदर जुस्सा डाला है। जब तक हम कुर्बानियां नहीं देंगे ये मुल्क ठीक नहीं होगा। मुझे बिल्कुल खौफ नहीं है इमरान खान की तहरीक किधर जाती है। या तो ये फारग हो जाएगा, इमरान खान को मरवा दिया जाएगा, पहली बात तो चलो ठीक है, किस्सा ही पाक हो जाएगा। लेकिन अगर जिंदा रहा और इसके साथ इमरान खान को जो है मतलब थ्रेट्स है, हाँ जी बिल्कुल, और मैं आपको उसकी वजूहत भी बताऊंगा ना कि कौन मरवा सकता है, कैसे मरवा सकता है। या तो इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा, जो जैसे भुट्टो साहब को हटाया था, या तो उसको मरवा दिया जाएगा। लेकिन ये अगर तहरीक कामयाब हो जाए, जिसके चलो हम 40% कहते हैं, तो फिर इस मुल्क में तब्दीली आएगी आने वाले वक्त में। मैं चाहता हूं, क्या आप ये चाहते हैं ऐसे ही अदलिया का निज़ाम चलता रहे, गरीबों को इंसाफ ना मिले, अमीर को इंसाफ मिले? क्या आप ऐसे ही तालीम चाहते हैं कि जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ ना सके और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा सिसक मर जाए और हॉस्पिटल्स में जाके इलाज ना हो सके उसका? और ऐसा निज़ाम नहीं चाहते कि जिसमें गरीब और अमीर को हॉस्पिटल्स में देखा जाए। ये तभी होगा जब हम अपनी जानों की कुर्बानी देंगे, अदरवाइज यहाँ कोई भी नहीं आ सकेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आगे यहाँ तबलीग देंगे ना तो नहीं होगा। हजूर पाक ने भी तबलीग दी थी ना,
کتنے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، دین کی، اسلام پھیلانے کی، لیکن آخر پھر ان کو بھی حکم ہوا کہ اٹھو تلوار لے کے اور جہاد کرو ظالموں کے خلاف، اٹھنا پڑتا ہے۔ جی سر، مدثر ٹائم کم ہے، شارٹلی آپ بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی ایک بات میں بتا دوں شریعہ صاحب کو کہ ہمارے ناظرین سامعین اس ملک کی عوام کو خان صاحب کا یہ نیریٹو بار بار بتا کے عوام میں نہ ڈالیں، آپ سے درخواست ہے کہ انتشار پھیلا دو، لڑائی جھگڑا کر دو۔ نہیں انتشار نہیں، انقلاب، انتشار نہیں انقلاب۔ انقلاب سے پیچھے بڑی داستانیں ہوتی ہیں شریعہ صاحب، یہ انقلاب نہیں ہوتا ہے کہ 3 سال تک آپ نے ملک کی تباہی پھیل دی اور راستے میں جب اتحادیوں نے تاج چھوڑ دیا اور ایک خط کا سہارا لے کے بیٹھ جائیں اور اس کو کہیں کہ بھی انقلاب آ گیا۔ عوام بڑی سیانی ہے، آج کل کی عوام بہت جدید ہے۔ بھٹو کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، بھٹو نے اسلامک بلاک بنایا تھا، بھٹو نے تو ایک بڑی ویژن کے ساتھ آئے تھے، تب اس کے خلاف مخالف دشمن بنے تھے۔ ان صاحب نے کیا کیا تھا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ بات۔ جی میں بات بتاؤں گا صاحب نے کیا کیا عمران نے۔ تو مجھے صرف یہ چیز ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وقت میں شاہ کو مختصر خط والی وضاحت کر دوں، خط نے یہ کبھی نہیں لکھا تھا، خط اٹھا کے اعلامیہ دیکھ لیں، اعلامیہ قومی سلامتی کمیٹی میں پیش کیا گیا تو اس میں ذکر ہوا کہ خط میں سازش کا لفظ نہیں تھا، خط میں مداخلت کا لفظ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ازیوم کیا خط میں کیا تھا، وہ لفظ لکھا ہوا ہے خط کے کیا تھا، اسد مجید کی اپنی ہینڈ رائٹنگ تھی، ڈونلڈ لو نے اسد مجید کو نہیں لکھا تھا کہ میں مداخلت کر رہا ہوں۔ حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کی سینس پہ۔ اور اسی اعلامیہ میں بابر افتخار صاحب DGI اس کا ورڈ تھا کہ یہ غیر پارٹی خط تھا، یہ لفظ اپنے مقصد کے لفظ اٹھا کے آپ تو ڈیمارچ کیوں بھیجے تھے؟ ڈیمارچ کیوں بھیجے تھے؟ اگر غیر سفارتی تھا تو کیوں ڈیمارچ بھیجے گئے تھے؟ دو جگہ امریکہ میں بھی بھیجا گیا اور یہاں بھی ایمبیسی میں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیمارچ کیوں بھیجا پھر اگر اس میں مداخلت نہیں تھی تو؟ یہ پوچھیں جی ان سے۔ سیکورٹی ایجنسیز ہمارے ذمہ دار ہیں، اگر ایسی کوئی مداخلت تھی وہ آپ کی تصدیق کہہ دیں۔ ہمارے سیکورٹی ایجنسیز ناکام ہیں، ناکام کیوں ہیں؟ عمران خان اس وزیر اعظم تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حکومت بھی ناکام ہے جو اتنی بڑی سازش ہوئی اور اس کو سنبھال نہیں سکتی۔ صحیح، اس کے ساتھ ہی جو وقت ہے اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو، اللہ حافظ۔